नमस्कार दोस्तों। अरविंद केजरीवाल के दिन अब पूरे हो चुके हैं। जांच एजेंसियों ने ऐसे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं कि अरविंद केजरीवाल के होश उड़ जाएंगे कि ऐसे सबूत भी क्या इकट्ठे किए जा सकते हैं। जांच एजेंसियों ने यह बता दिया है कि वो सबूत इकट्ठा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी, चाहे वो व्हाट्सएप के मैसेज हों, व्हाट्सएप के कॉल हों, चाहे फेस चैट की वीडियो कॉलिंग हो, सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। अब मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले यह माना था कि 338 करोड़ रुपए का घोटाला सामने दिख रहा है और इसमें डायरेक्ट फायदा आम आदमी पार्टी को हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिए थे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को कि आप आरोपी के तौर पर आम आदमी पार्टी को इसके अंदर पार्टी बनाइए। उसके बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आम आदमी पार्टी को एक पार्टी बनाया और पार्टी एक लीगल एंटिटी है, तो उसके मालिक को पकड़ा जाना अब बिल्कुल तय है, क्योंकि उसके मालिक को ही पकड़कर यह बताया जा सकता है कि इसके अंदर घोटाला कहां हुआ। तो 338 करोड़ रुपए का घोटाला, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट पहले ही बता चुका है और यह मान चुका है कि यह घोटाला हुआ है, तो उस घोटाले में जो सबूत अब पेश किए जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल उन्हें देखकर बहुत ज्यादा हैरान होने वाला है, क्योंकि इसे लगता है कि मुझे तो कोई पकड़ नहीं सकता, मैंने तो कहीं साइन नहीं किए हैं, शराब घोटाले में मुझे नहीं पता क्या हुआ है, इसके लिए तो शराब मंत्री को पकड़िए, संजय सिंह को पकड़िए और दूसरे लोगों को पकड़िए, क्योंकि मैंने तो कहीं साइन किए ही नहीं है। लेकिन इस पूरी की पूरे घोटाले में जो फायदा पहुंचा है वो आम आदमी पार्टी को पहुंचा है और आम आदमी पार्टी का मालिक अरविंद केजरीवाल है, इसलिए पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी को ही इसके अंदर आरोपी बना दिया गया है। और सबूत जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इकट्ठे किए हैं, ये खबरें निकल कर आ रही हैं कि सारे के सारे व्हाट्सएप चैट जो आरोपियों के साथ अरविंद केजरीवाल ने किए, जो वीडियो कॉलिंग अरविंद केजरीवाल ने आरोपियों के साथ की और जो फेस चैट के माध्यम से वीडियो कॉलिंग अरविंद केजरीवाल ने आरोपियों के साथ की, वो सारी वीडियो कॉल्स और व्हाट्सएप मैसेजेस को रिकवर कर लिया गया है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा। क्योंकि आपको पता ही होगा कि जितने भी ये फेसबुक होते हैं, व्हाट्सएप होते हैं, इनके डाटा एनक्रिप्टेड होते हैं, पर जगह जगह नोडल ऑफिस बने हुए हैं। इसके तहत ऐसा होता है कि अगर कोई सरकारी एजेंसी इन सभी डाटा को लेना चाहती है तो ये सारी की सारी एजेंसियों को ये प्रोवाइड करना अनिवार्य है, यानी किसी लीगल प्रोसीडिंग्स में इनकी अगर आवश्यकता पड़ती है तो ये सारी रिकॉर्डिंग्स जो हैं व्हाट्सएप से लेकर फेसबुक जैसी एजेंसियों को देनी पड़ती हैं। तो इसके तहत ये सारा का सारा काम हुआ है और सारे व्हाट्सएप मैसेजेस और चैट्स जो हैं अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास पहुंच चुके हैं, जिसका जवाब इस अरविंद केजरीवाल को देना होगा, क्योंकि आरोपी जो पहले ही सरकारी गवाह बन चुके हैं और ये कह चुके हैं कि हम अरविंद केजरीवाल से मिल चुके हैं, उनके द्वारा जितने भी प्रस्ताव थे शराब घोटाले के मामले में वो अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में ही हुए हैं। अरविंद केजरीवाल हमेशा हर मीटिंग में मौजूद रहे हैं, यहाँ पे मौजूद रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के घर पर मौजूद रहे हैं और जो जितने भी सरकारी अधिकारी हैं वो भी ये कह चुके हैं कि हाँ, अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में ही मीटिंग्स हुई हैं। तो अब ये जो सारे सबूत जिनके बारे में अरविंद केजरीवाल कहता था कि ऐसा कोई सबूत नहीं है, पैसा नहीं मिला है, ये नहीं मिला है, पैसा कहाँ से मिलेगा? जब पैसा तुमने खर्च दिया तो पैसा कहाँ से मिलेगा? लेकिन खर्च दिया तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि घोटाला नहीं हुआ। तो अब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को ये होगा कि ये व्हाट्सएप मैसेजेस, चैट्स और फेसबुक से लेकर व्हाट्सएप के जो वीडियो चैट्स हैं, इनका क्या मतलब है। कैसे ये संजय नायर के बारे, कैसे जो विजय नायर के बारे में कैसे अरविंद केजरीवाल बता रहा था कि हमारा बच्चा है, इसके ऊपर भरोसा कर लीजिए। तो कैसे शराब घोटाला जो है अब सब कुछ सामने आने वाला है और अरविंद केजरीवाल को 2 सम्मन ईडी भेज चुका है, जिन्हें ये बार बार मना करता रहा है और बार बार नहीं जा रहा है। लेकिन तीसरा सम्मन जो 2 जनवरी को अरविंद केजरीवाल की पेशी है, उसके लिए अरविंद केजरीवाल को पेश होना होगा। अगर वो नहीं पेश होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कह सकता है कि ये आदमी जो है जांच के अंदर सहयोग नहीं कर रहा है, इसे बाद में उठाकर घसीट कर कॉलर से लाया जाएगा, फिर इस आदमी को पता चलेगा कि शातिरानापन क्या होता है। ये आदमी अपने आप में इतना शातिर है कि इतने सारे मंत्री इसने बना रखे हैं, अपने पास ये कोई मंत्रालय नहीं रख सकता, कहीं पे साइन नहीं करता है, कहीं पे भी इसके साइन नहीं मिलते हैं। तो अब अंदाज़ा लगा के देखिए कितना शातिर आदमी है ये। शराब से लेकर पानी से लेकर हर टाइप का घोटाला दिल्ली में हो चुका है, लेकिन इसके पास कोई मंत्रालय नहीं है। इसके कई मंत्री जेल चले गए, शिक्षा मंत्री जेल चला गया, शराब मंत्री जेल चला गया, स्वास्थ्य मंत्री जेल चला गया, संजय सिंह जेल चला गया, लेकिन कभी किसी का मंत्रालय लेकर इसने अपने पास नहीं रखा। उसके बाद वो मंत्रालय फिर से इसने आतिशी मार लेना और सौरभ भारद्वाज में बांट दिए। तो यहीं से अंदाजा लगता है कि आदमी अपने पास कोई प्रोटोकॉल नहीं रखना चाहता ताकि ये ना फंसे, क्योंकि ये पहले से ही सिस्टम का हिस्सा रहा है, नौकरी करता था ये। इसे लगता है मैं बहुत चालाक हूँ, लेकिन कानून के हाथ भी लंबे होते हैं और इन लंबे हाथों ने और एजेंसियों ने ये ढूंढ के निकाल लिया है कि कहाँ कहाँ पर सबूत छिपे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल के लिए बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है और मुझे लगता है कि अगले 1 हफ्ते के अंदर बहुत बड़ी गतिविधियां होने वाली हैं।
एजेंसियां अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती हैं अगर वो पेश होते हैं तो, और अगर ये पेश नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट और दूसरे कोर्ट के आदेशों के ऊपर इस आदमी को घसीट कर लाया जाएगा, और ये बिल्कुल तय है। ये सारे के सारे जो सबूत ईडी ने इकट्ठे किए हैं ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, बड़े मुश्किल सबूत हैं ये सारे के सारे। किसी के व्हाट्सएप मैसेजेस, चैट्स को, एनक्रिप्टेड चीज़ों को ढूंढ कर निकाल लेना ये बहुत बड़ी बात है। वैसे ये फेसबुक वगैरह कहते हैं कि हमारे पास कोई डाटा नहीं होता, लेकिन इनके पास सब होता है। जब इनसे निकलवाने की बस थोड़ा सा दम होना चाहिए, होता इनके पास सब कुछ है। मार्क जुकरबर्ग जो है डाटा कलेक्शन का बेताज बादशाह है, इसके पास डाटा क्यों नहीं होगा? और मुझे लगता है उससे डाटा ले लिया गया है, और अब ये डाटा जो है कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल को दिखाया जाएगा कि बताइए इस डाटा के बारे में आपका क्या कहना है, और तब ये कहेगा कि मैं नहीं जानता। फिर होगी इसकी कुटाई और धुलाई, और उसके बाद ये सब कुछ बकेगा। तो अंदाज़ा लगा के देखिए किस तरीके का धूर्त आदमी है ये, जो कहता था कि अगर ईडी किसी को बुलाए तो उसे उसी समय पेश होना चाहिए। और मुझे शर्म आती है, मैं भारत का वासी हूँ जहाँ पे नेता लोग ईडी और सीबीआई के बुलाने पे नहीं आते। तो ये कितना बेशर्म है जिसे इतनी बार बुला लिया गया और ये नहीं जा रहा है। अंदाज़ा लगा के देखिए किस तरीके का धूर्त आदमी है ये, और ऐसा पॉलिटिशियन मुझे नहीं लगता भारत के इतिहास में आज तक कभी हुआ होगा। देखते हैं 2 तारीख को क्या होता है मनोरंजन से भरी इस राजनीति में। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।